ट्रेडिंग लगाता है और थोड़े से सरमाए से चलता है और कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है तो अपना सरमाया निकाल लेता और खर्च लेता, लॉस नहीं होता, खर्च लेता है। बात समझ आ रही है? जो क्रिप्टो ट्रेडर हैं पूरी दुनिया के, मैंने जितनों को मैं जानता हूं 90% लोग क्या है वहां पे, वो फारग हैं। समझ रहे हैं? वो डम है, डल है, डफ है। बात समझ आ रही है? बड़े बड़े साइंसदान देखे। मेरी एक जानने वाली फीमेल ट्रेडर है, 2018 में उसने मुझे वो ट्रेडिंग की साइंस बताई कि वो कहती थी दुनिया में इतनी बड़ी ट्रेडिंग की टेक्निक कोई नहीं जानता। टेक्निकल एनालिसिस तो कहती थी मेरा पूरे पाकिस्तान में जिस मर्जी बंदे के साथ बैठा के वो करवाएं, मुनाजरा करवाएं। टेक्निकल एनालिसिस जो मैं जानती हूं कोई नहीं जानता। बात समझ आ रही है? जो चीजें, जो टेक्निक मैं जानती हूं कोई नहीं जानता। उसी फीमेल से जो 2018 में मुझे मिली, 24 घंटे कंप्यूटर में बैठ के काम करती थी, लेकिन थी वो हैंड टू माउथ। मुझे कहती थी राणा साहब प्लीज गिव मी सम इन्वेस्टमेंट, आई कैन डू समथिंग बिग फॉर यू। बात समझ आ रही है पाकिस्तानी, लेकिन कैलिफोर्निया नेशनल भी है, इंग्लिश टीचर भी है, सब कुछ है। इतनी नॉलेज किसी और के पास नहीं होगी। और 2018 में क्या कहती थी वो, मिस्टर राणा गिव मी सम इन्वेस्टमेंट, आई कैन गिव यू डबल विद इन 2 मंथ, विद इन 3 मंथ। वो 2 महीने से 3 महीने में क्या करने के पीछे लगी हुई थी, अकाउंट को डबल। वही फीमेल मुझे 2021 नवंबर और दिसंबर में मिली। वो सेम कह रही थी मिस्टर राणा गिव मी सम इन्वेस्टमेंट, इतने पैसे होना तो मैं पता नहीं क्या कर दूं। मैंने उसको बताया मैडम बात पता क्या है, जितने ट्रेडर है ना, आपको देखने के बाद मुझे यकीन हो गया ट्रेडर आप डल डम डफ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अच्छा, विनर कौन है क्रिप्टो के? बहुत बड़ी साइंस बता रहा हूं आपको। Who are the winners? क्रिप्टो होल्डर्स आर द विनर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कैसे? जिस भी शख्स ने क्या किया, क्रिप्टो में कुछ पैसे लगाए और भूल गया। क्या किए? भूल गया। थोड़े से पैसे लगाए और भूल गया। क्रिप्टो के मेन स्पेल कौन से है? 2009 से 15, सॉरी 9 से 12, 3 साल का पहला स्पेल है। दूसरा कौन सा है? 12 से 15। तीसरा है 15 से 18। चौथा है 18 से 21। इन सारे स्पेल्स के अंदर जो भी टॉप कॉइन्स रहे, अगर किसी ने $150 के लिए, कितने के लिए? $150 के लिए, तो वो क्या बना? करोड़पति बन गया। कुछ नहीं आता था उन लोगों को, they were dull dumb duff। सिर्फ इन्होंने क्या किया? सब्र किया। क्या किया? सब्र किया। कितने साल सब्र किया? सिर्फ जिसने भी 3 साल सब्र किया उसका $150 क्या बना? 1 करोड़ से क्रॉस हुआ। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? मार्केट हुआ है। आप में से कोई बता सकता है 2018 में एडा की प्राइस क्या थी? 0.001। 2021 सितंबर में क्या थी? 3.10 तक गया। हाँ जी, अगर किसी ने $150 पे लिए, इधर लिए और उधर बेच दिए, क्या कहते हो? कुछ उसको करना पड़ा? कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिर्फ क्या करना पड़ा? उसको होल्ड करना पड़ा। डॉजी 2018 में किसी ने लिया, 2021 में बेच दिया। वो तो 000 पे था सर। अभी वो शायद 000 पे था, अभी 0.1 पे है, 15 या 17 जो भी है, 3 0 निकल गए। $150 का लिया होता, 1 2 3 0 साथ लग जाते। शिप की कैलकुलेशन किसी ने की थी कि एक साल जिसने $1,000 का होल्ड किया तो $76 करोड़ बने। शिप को जिसने 1 साल रखा $1,000 का, वो कितने बने? $70 करोड़। $74 करोड़ बने। तो व्हाट इज द पावर? द होल्डिंग इज पावर। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो कौन है? दे आर क्रिप्टो होल्डर। और जितने भी ट्रेडर हैं, माजरत के साथ बनाइएगा, जितने भी ट्रेडर हैं
वो दे आर टिल टुडे ऑन ब्रेक इवन। रोला रजाई दा ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਕੱਟਾ ਕੁੱਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। हल क्या है इसका? What is the solution? बेसब्रों का पैसा सब्र वालों के पास है। बेसब्रों का पैसा सब्र वालों के पास जाता है। इसका हल है होल्डिंग, अपने साथ वादा, निजाम के साथ वादा, जरूरियात के साथ वादा। लेकिन अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट डालेंगे फिर जरूरत पड़ जाएगी, बड़ी इन्वेस्टमेंट डालेंगे फिर क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, फिर हम क्या करेंगे, मैं तो कितना करने पै जाते ने, कट हो जाते ने, ऐसा है कि नहीं? अच्छा, अगर हम इस ताकत को इस्तेमाल करें या ना करें, व्हाट वी शुड वी आर, मैं वो टेक्निक आपसे शेयर कर रहा हूं जो मेरी साल की रिसर्च है, 2018-2017 से मैं भी इस सारे प्रोसेस से गुजर रहा हूं। तो कम से कम हम कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जो टीम ईगल के लोग हैं, वो ज्यादा नहीं तो 3 साल बाद, जिसने आज टीम ईगल को ज्वाइन किया होगा वो 3 साल बाद क्या होगा, ही मस्ट बी अ मिलियनियर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्यों? जिस तरह क्रिप्टो की पावर है क्या, टाइम फ्रेम, इसी तरह रॉयल क्यू का बॉट इस टाइम फ्रेम में क्या हेल्पफुल साबित हो सकता है? यस, क्या रॉयल क्यू का बॉट हमें हेल्पफुल साबित हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। कैसे? मैथमेटिक का एक कानून है जिसको कहते हैं कंपाउंडिंग। क्या कहते हैं? कौन कौन कंपाउंड फार्मूला को जानता है? जानते हैं? क्या कमाल का है या नहीं? $150 को अगर कंपाउंडिंग पे डाल दिया जाए 1000 दिन के लिए, रोबोटिक सिस्टम जो है बेसिकली, जो हमारा रॉयल क्यू का है, वो क्या करता है, कौन सी तिजारत करता है? मकदारी तिजारत करता है। तो वो क्या बढ़ाता है? मकदार। तो हम क्या करें, हम कीमत को देखना छोड़ दें, हम किसको फोकस करें, क्वांटिटी को, और कोई एक कॉइन सेलेक्ट कर लें। हम सारे मिलकर क्या करें, एक कॉइन सेलेक्ट करें न्यू मिलियनियर्स ऑफ 2024 के लिए। 2024 के लिए हम क्या करें, जो 2024 में हम नए करोड़पति लोग देने जा रहे हैं, उस पे हम 3 स्ट्रेटजीज बनाएंगे। क्या करेंगे? 3 स्ट्रेटजीज बनाएंगे, 3 कवानीन को यूज करेंगे और नए करोड़पति लोग पैदा करेंगे। कैसे? सबसे पहले किससे काम लेंगे हम? कंपाउंड फार्मूला। कौन सा फार्मूला? ट्रेडिंग की दुनिया में वकार माशाल्लाह काफी एक्सपर्ट है। वकार कम से कम अगर किसी के पास, एक मिसाल दे रहा हूं, एडा कॉइन है, क्या है? एडा कॉइन 120 कॉइन हो किसी के पास, क्या हो? 120 एडा हो, और रॉयल क्यू के बॉर्ड को हम किस पे लगा दें, मकदारी तिजारत में लगा दें, और हमारा टारगेट हो कि हमने हर महीने क्या करने, एडा की मकदार बढ़ानी है। 120 एडा का मतलब यह है कि आपके पास $180 होंगे, तो तकरीबन 120 के आ जाएंगे, एडा आ जाएंगे। और हमने उसको क्या किया, $10 की बाइंग करके 18वें लेवल तक इस पे लगा दिया, सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय, एक ही कॉइन, 18 खरीदारियां। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो हर खरीदारी से क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी मकदार बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? मकदार बढ़ती जाएगी ना इसकी। इस महीने मेरे पास 120 ऐड आए, मार्केट में प्राइस कुछ भी हो, ये हमारा कौन सा प्लान है? 2024 में नए करोड़पति बनाने का प्लान है। तो 120 ऐडा को हमने किस पे लगा दिया, कंपाउंडिंग पे। किस पे लगाया? एक महीने में क्या 10% कम से कम इसकी मकदार में इजाफा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ज्यादा होता है। यस, क्यों? कीमत को नहीं देखना, हम किसको देख रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को। तो हर महीने वो जो क्वांटिटी गेन कर रहा है वो भी किसमें इन्वॉल्व हो रही है, ट्रेड में। एक महीने हमने बाइंग लगाई हुई थी, फर्स्ट बाइंग $10 की, देखा हमारे पास अब 220 हो गए, तो हमने फर्स्ट बाइंग क्या कर दी, बॉट में जाके $11 की, बाकी सेटिंग वही। महीना फिर गुजरा, हमने क्या कर दिया,
$12, $13, $15, $18 ट्रेड हो रही है। जैसे जैसे हमारे पास हमारा बैलेंस बढ़ रहा है, हम क्या करेंगे उस पे, हम उसके फर्स्ट बाइंग एक कॉइन की बढ़ाते जाएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो एक कॉइन के ऊपर हर महीने क्या कंपाउंड फार्मूला हरकतें अमल में आ जाएगा कि नहीं आएगा? समझते हैं कंपाउंड फार्मूले को? नहीं, किसी को नहीं समझते मैं यहाँ समझा देता हूँ सर, थोड़ा समझा दे। अच्छा, थोड़ा समझा कंपाउंड दे। फार्मूला समझा दूं? जी सर। कंपाउंड फार्मूला क्या है? कंपाउंड फार्मूला अगर फर्ज करें, मैंने कहा जी महीने में 10%, महीने में कितना परसेंट? 10%। तो डेली कितना आएगा? ट्रेड तो डेली होती है ना। 0.4। हाँ जी, 10 को डिवाइड बाय 30 करें, डेली क्या आता है? 0.33। ऐसा ही है। अगर एक मिसाल दे रहा हूं, हमारे पास कॉइन है कितने? 120 कॉइन, और पहले दिन 120 कॉइन के ऊपर कितने कॉइन का इजाफा होगा? 0.33 कॉइन का 33% का इजाफा होगा। क्वांटिटी बढ़ेगी, जो अमाउंट बढ़ा वो बाइक हुई तो क्वांटिटी बढ़ गई। मैक्सिमम आपका फंड यूज होकर क्या आ जाती है? मकदार, और वक्त के साथ साथ वो मकदार क्या होती जाएगी? एक में लगा रहा हूं मैं, एक ही बात कर रहा हूं। हमने सारा फंड किस पे लगाया हुआ है? एक पे। सिर्फ मैं किस पे मिसाल दे रहा हूं? एडा पे। हमने $180 लिए, एक मिसाल दे रहा हूं, ये समझ गए? तो दुनिया में हम वो करते हैं कि जो आज तक किसी ने नहीं किया। ये वो फार्मूला है जो दुनिया के अंदर क्या पैदा कर सकता है? इनकलाब पैदा कर सकता है। हमने $180 लिए, हम जरा रॉयल क्यू की प्रीवियस वर्किंग को छोड़ के एक नए डिजाइन पे काम को करना चाह रहे हैं। यस, मैनुअल सेटिंग, वी विल डू द मैनुअल सेटिंग। यस, मैनुअल। एक कॉइन सेलेक्ट किया, कितने डॉलर की ट्रेड डाली? 180 की ट्रेड डाली। अप डाउन हो रहा है, USDT टू एडा, एडा टू USDT, USDT टू एडा, एडा टू USDT। महीने के बाद फर्ज करें हमारा अगर बैलेंस 180 से बढ़ के चले जाता है 220 पे, एक मिसाल दे रहा हूं, तो अब वो जब मार्केट ऊपर नीचे हो रही होगी और वो दोबारा मार्केट नीचे जाएगी, खरीदेगा, तो पहले की बजाय यहां मकदार क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? रेट भी कम हो गया। हाँ, रेट भी कम हो गया। यस। उसके बाद एक मिसाल दे रहा हूं, अगले महीने हम चले गए 280 पे या 260 पे, तो हर महीने एडा की किस में इजाफा होगा? मकदार में। जब मकदार में इजाफा हो गया तो वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है। अच्छा, इसमें कभी किसी एक आधे महीने मार्केट नीचे भी गई हुई है, मकदार तो पूरी है ना? सर उसमें ज्यादा हो जाती है। यस, मकदार और ज्यादा हो गई। मार्केट नीचे गई, मकदार और ज्यादा हो गई। मार्केट ऊपर आई, मकदार बिकी, फिर नीचे गई, फिर मकदार बढ़ी। तो चाहे आपके USDT बढ़ रहे या क्वांटिटी बढ़ रही है, कभी USDT बढ़ गया, कभी मकदार, कभी दोनों एक दूसरे के साथ एक ही है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना। वक्त के साथ साथ या USDT बढ़ते जाएंगे या मकदार, या दोनों चीजें बढ़ती जाएंगी। एक ही बात है या नहीं? कान को यहां से पकड़ो या यहां से। हम क्या लगा रहे हैं इसके ऊपर? कंपाउंड फार्मूला। कंपाउंड फार्मूला ये होता है, जरा समझिएगा। पहला महीना, पहला दिन, पूरे दिन में $180 के ऊपर हमें कितने परसेंट आया प्रॉफिट? 0.33% आया। कितना निकलेगा? ये फर्स्ट डे है। $0.59 USDT। ठीक हो गया। अब दूसरे दिन हमारे पास 180.59 है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब जो दूसरे दिन प्रॉफिट जनरेट होगा वो किस पे होगा? इस पे होगा। हाँ जी, दूसरे दिन कितना आएगा? 0.595। दूसरे दिन आ गया 0.595। तीसरे दिन किस पे होगा? इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 181 हो जाएगा ना, 181.1। 0.1। अब जो ये फार्मूला लगेगा 0.333
3% का वो किस पे लगेगा? इस पे लगेगा कंपाउंड पे लगेगा। यानी प्रॉफिट भी इन्वॉल्व हो रहा है रीइन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, कभी ये इन्वॉल्व हो जाया करेगा कितने अरसे में? रोजाना, कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में। जब मार्केट गिरेगी तो वो इन्वॉल्व होगा, जब मार्केट गिरेगी तो क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कंपाउंड इफेक्ट काम करेगा। 1000 दिन का निकालने की कोई बता सकता है ये कितना बनेगा? अब ये मार्केट जब गिरेगी तो ये 0.33 जो है ये ज्यादा हो जाएगा। यस, 1-2% भी जाता है। 1% भी 2%, हमने तो बहुत कम कर रखा ना। क्या ख्याल है? अच्छा, कोई आइडिया दे सकता है इसको 1000 दिन तक खेचे कितना बनता है ये? उमर भी इस फार्मूले को समझने काफी। मैं तो कितना बन सकता अगर 1000 पे हम सीधा खेच दो बना के एक्सेल शीट पे हैं? कितना बन जाता है? जैसे नेटवर्किंग में एक टीम $64,000 के पास आसपास जाता है। $64,000 के आसपास जाता है। या 2 करोड़ तो कितने जाता है? चेक कर ले, मैंने किया हुआ है। यस, सब सारी चीजें वही रहे, हाँ, जैसे आपने कहा फार्मूला भी वही रहे। ठीक है, आपने मिकदार रखी है $180 हाँ, फॉर 3 इयर्स एनी अमाउंट, यस, ठीक है। मिकदार को डबल कर दे, यस, 3 साल के लिए वही अमाउंट 1.5 साल पे आ जाएगी। यस। मिकदार को उसका डबल कर दे, नहीं, ठीक है। देखो पावर है टाइम फ्रेम की पावर टाइम फ्रेम की पावर को नहीं कम करना है हमने। क्रिप्टो की मार्केट प्राइस में जो वाज़ेह डिफरेंस आता है वो 3 साल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। असल चीज है वो टाइम फ्रेम तो हम कम नहीं कर सकते ना। इस तरह महीने बाद प्रॉफिट होगा। टाइम फ्रेम बेशक जो कम होगा, लेकिन हाँ। आपकी फार्मूला तो वही रहेगा। नहीं, देखो क्रिप्टो के अंदर जो होता है ना, इसलिए एक होता है ना स्पेल, टेन्योर जो है जो टर्नओवर पूरा होता है क्रिप्टो का वो 3 साल है। 3 साल कभी 1 साल में मार्केट उधर ही घूम रही होती है, लेकिन दूसरे साल में बूस्ट पकड़ जाती है। सही है ना कि मार्केट में इन्वेस्टर सारे तो नहीं होते। और दूसरी बात है क्रिप्टो का ये जो चल रहा है ना डेज, क्या चल रहा है? डेज। जब 1000 डेज तक आपका मुसलसल प्रॉफिट भी इन्वॉल्व हुए जा रहा है तो वो बात कुछ और आ जाती है। बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो इसमें अगर हम टर्नओवर को कम करके इन्वेस्टमेंट ज्यादा डालेंगे तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये 1,20,00,000 के करीब बन जाता है 1000 दिनों में। 1000 दिनों में 1,20,00,000 के करीब बनता है। लेकिन मैं ये कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, मकदार बढ़ा रहे हैं ना, 120 एडा बढ़ रहे हैं ना, क्या बढ़ रहे हैं? 120 एडा बढ़ के कहां जा रहे हैं? 1 करोड़ एडा। अब मैं कहता हूं कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। हम 120 को अगर 5000 एडा तक भी ले जाएं 3 साल में, क्या कोई इस बात को झुठला सकता है? नो। क्या ख्याल है? कन्फर्म है। 120 को 3 साल तक बॉट क्या कर रहा है? सेल बाय 1 करोड़ ना बने, 1 लाख भी ना बने, 64,000 भी ना बने, सिर्फ कितने बन जाए? 5,000 बन जाए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब 5,000 एडा हो, कीमत कितने गुना बढ़ जाती है 3 साल में? कम से कम माजी देख, $25-30 तो होगी। 30-35 $30 तो ऊपर ही होगी। 3 साल बाद कहां होगी? 30-35 से ऊपर ही होगी। 30-35 से ऊपर होगी। अगर 30 से भी ज़रब कर दो $1.5 बन जाएगा। $1.5 ये कम से कम पे रख रहे हैं ना। 3 करोड़ का बन गया। क्या बन रहा है? 2,77,50,000। 2,77,00,000। मैं फिर भी कहने 1 करोड़ बन जाए। मैं फिर भी क्या कह रहा हूं? क्या बन जाए? 1 करोड़ बन जाए। क्या ये बात हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो चुकी है सर। हैं? हो सकती है। ऑलरेडी 0.07 से तो ये 5 पे आ गया है। आ गया माजी में ऑलरेडी 1 करोड़ तो तले नहीं हो सकती, उत्ते हो सकती। उत्ते हो सकती है। यस। अब हम समझते हैं, प्लीज वजह चाहिए। अभी हम समझते हैं अपनी स्ट्रेटजी को।